नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन, ये पॉलिटिकल सेशन चल रहा है ना, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा। और एक बात आप लोग को अगर बताते चले कि वैसे तो हम जो भी करवा रहे कंप्लीट करवा रहे, कुछ छोड़ नहीं रहे। अगर कुछ छूट भी जाता है तो टेंशन नहीं लेना है ना, लास्ट में आपको मैराथन के रूप में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, जिसके अंतर्गत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें लागू की गई थी। 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, या 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, जिसके अंतर्गत स्वर्ण सिंह समिति का सिफारिशें लागू की गई थी। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। 42वां संविधान संशोधन, है ना। और किस ईयर में किया गया था, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, है ना। 1900 किस में किया गया था, ये डैश छोड़ते हैं ना, आप लोग के लिए पेमेंट कीजिएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के संशोधन नहीं किया जा सकता। न्यायिक समीक्षा को, राज्य के नीति निर्देशक को, मौलिक अधिकार को, या संविधान की प्रस्तावना को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना। न्यायिक समीक्षा को संशोधन नहीं किया जा सकता, है ना। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखना है। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार द्वारा निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग, कहने का मतलब ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान करता है। 51वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, या 94वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के कौन सा संशोधन सरकार द्वारा निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग, कहने का मतलब ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान करता है। ऑप्शन बी होगा सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। 93वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको ओबीसी को 27% का आरक्षण का प्रावधान है। संविधान का 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर को, कहने का मतलब जीएसटी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र विकास, या भारत बंगाल भूमि सीमा समझौता। क्वेश्चन कह रहा है भारत का 99वां संविधान संशोधन किसके संबंधित है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, है ना, NJAC। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है। 20, 21, 22 या 24। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, 22। संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार उच्च न्यायालयों में कार्यवाही किस भाषा में होती है। हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा, राज्य की भाषा। क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार उच्च न्यायालय में कार्यवाही किस भाषा में होती है। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। सुप्रीम कोर्ट में जो भी बहस होता है वो अंग्रेजी में होता है, किसके तहत, अनुच्छेद 348(1) के तहत, है ना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 334। क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, अनुच्छेद 343 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की अनुसूची भाषा नहीं है। मैथिली, नेपाली, डोगरी, या गढ़वाली। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारत की अनुसूची में नहीं है, अनुसूची भाषा नहीं है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, गढ़वाली है, जो कि ये भारत की अनुसूची भाषा नहीं है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा की घोषित किया गया है ना। जस्ट ऊपर मैंने भी करवाया था और ये भी है, तो है ना। अनुच्छेद 29 का 1 के तहत, अनुच्छेद 343 का 1, अनुच्छेद 29 का 2, या अनुच्छेद 343 का 2। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, अनुच्छेद 343 के 1 के अंतर्गत है, 1 के अंतर्गत, है ना। संविधान को कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा दर्जा देता है। ये भी सेम क्वेश्चन है ना, ये भी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 343 के अंतर्गत, है ना। संविधान लागू होने के बाद कितने वर्ष तक अंग्रेजी को संघ की सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, या 5 वर्ष।
क्वेश्चन कह रहा है संविधान को लागू होने के बाद कितने वर्षों तक अंग्रेजी को संघ की सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। 15 साल तक किया गया था। ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का प्रयास किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जुड़ा है? पुरुषोत्तम दास टंडन, महावीर त्यागी, राम मनोहर लोहिया या मुनीश्वर दत्ता उपाध्याय? क्वेश्चन कह रहा है हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने के प्रयास से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना, पुरुषोत्तम दास टंडन। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के कार्यों में अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग किस वर्ष लागू किया गया? 1960, 1963, 1965 या 1970 में? क्वेश्चन कह रहा है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के कार्यों में अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, 1965 में किया गया लागू, है ना। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भाषाओं में संबंधित है? 5वीं, 7वीं, 8वीं या पहली? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भाषाओं से संबंधित है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, 8वीं। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 16, 18, 22, है ना। ये भी क्वेश्चन आपको बुक करवाए थे, है ना, करवाया हुआ है। तो वर्तमान में जो भारतीय संघ की जो मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या वो है 22, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बोडो, डोगरी, नेपाली, गढ़वाली, है ना। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है ना। और रिपीटेड क्वेश्चन जानबूझकर नहीं आता भाई, हम जानबूझकर क्वेश्चन में प्रैक्टिस में आपको लाते हैं ना। तो ये जो निम्नलिखित में 8वीं अनुसूची में भाषा जो नहीं है वो गढ़वाली नहीं है ना, बाकी तीनों बोडो, डोगरी, नेपाली है। केरल की राजभाषा क्या है? तमिल, मराठी, मलयालम, कन्नड़ है? क्वेश्चन कह रहा है केरल की राजभाषा क्या है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, मलयालम है। संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को अधिकतर अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? सेम क्वेश्चन है, वही है ना। तो संविधान के अनुसार जो भाषा का अधिकृत अनुसूचित भाषा दर्जा दिया गया हुआ है 22 भाषाओं का, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। गोवा की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है, मराठी है, कोंकणी है, पुर्तगाली है? क्वेश्चन कह रहा है गोवा की राजभाषा क्या है? तो गोवा की राजभाषा ऑप्शन सी होगा इसका, है ना, कोंकणी है। नागालैंड की राजभाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, बोडो या नागामीज? क्वेश्चन कह रहा है नागालैंड की राजभाषा क्या है? तो है अंग्रेजी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। संघ एवं केंद्र सरकार के खाते से संबंधित संवैधानिक शक्तियाँ का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक या उपराष्ट्रपति? क्वेश्चन कह रहा है संघ एवं केंद्र सरकार के खाते से संबंधित संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, नहीं होता, उसे सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, उसे संसद में मतदाता का अधिकार होता है, उसे संसद में बोलने का अधिकार होता है? क्वेश्चन कह रहा है महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन असत्य है ना। तो असत्य कथन ऑप्शन सी हो जाएगा ना, उसे संसद में मतदाता का अधिकार होता है ना। ऑप्शन सी ये गलत है ना, उसे मतदाता करने का अधिकार नहीं होता है ना, बाकी तीनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 76 के संबंधित कौन सा है? राष्ट्रपति है, महान्यायवादी है, उपराष्ट्रपति या नियंत्रक महालेखक परीक्षक? क्वेश्चन कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, महान्यायवादी से अनुच्छेद 76 से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का या 7 साल का? क्वेश्चन कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितना साल का होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, 6 साल का होता है। संविधान के अनुसार महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल निश्चित नहीं है, 4 वर्ष या 6 वर्ष? क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुसार महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही था, बट दोनों में 2 तरह का आंसर क्यों आया? तो भाई दोनों का 2 तरह से आंसर इसलिए आया,
अगर आपको समझाने के लिए अगर एग्जाम में ऑप्शन जिस तरह का रहता है उस तरह का देना है ना। अगर ये निश्चित नहीं है, इस तरह का ऑप्शन नहीं रहता है, तो आपको मैक्सिमम 6 साल तक जाना है। वो इसलिए 6 साल तक जाना है कि उसका एक्यूरेट 6 साल तक ही होता है। लेकिन अगर सपोज कि अगर उसे राष्ट्रपति द्वारा अगर मनोनीत किया जाता है, अगर राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे कभी भी हटा सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि 6 साल उसको पूरा ही करना है ना, उससे कभी भी हटाया जा सकता है। तो अगर निश्चित नहीं है, अगर इस तरह का ऑप्शन रहता है, अगर 6 वर्ष भी ऑप्शन रहता है, तो आपको निश्चित नहीं है इस ऑप्शन की तरफ जाना है ना। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता है तब आपको ऑप्शन डी की तरफ, ये कहने का मतलब कि 6 वर्ष की तरफ जाना है ना। तो ये दोनों ऑप्शन में मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन आप लोग को दूर हो गया होगा। संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार किसे है? सॉलिसिटर जनरल को, एडवोकेट जनरल को, महान्यायवादी को या विधि सचिव को? क्वेश्चन कहता है संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, महान्यायवादी को है ऑप्शन सी। और ये वोट नहीं दे सकता, जैसे कि आप लोग को पता ही गया है ना, ये 76 के अंतर्गत आता है, 76 के अंतर्गत। और इसका 6 साल का कार्यकाल होता है, जैसे कि आपको दोनों क्वेश्चन में 2 तरीके से बताया गया। और निश्चित नहीं है, अगर निश्चित नहीं है 6 साल भी रहता है तो आपको निश्चित नहीं है में जाना है, और अगर 6 साल रहता है निश्चित नहीं है तो आपको 6 साल में जाना है ना इसका कार्यकाल के लिए। भारत के महान्यायवादी 2024 तक कौन था? मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, जी वाहनवती या मिलिंद के बनर्जी? तो भारत के जो 2024 तक महान्यायवादी थे वो थे के वेणुगोपाल है ना। और वर्तमान में कौन है ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा है ना। और अगर आप लोग को नहीं आता फिर भी बताइएगा है ना, आप लोग को कमेंट बॉक्स में हम पिन आंसर कर दिया करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? क्वेश्चन कहता है नियंत्रक एवं महालेखक की परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। ऑप्शन बी होगा इसका, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सीपीआई का प्रमुख नेता है? योगी आदित्यनाथ, राम माधव, सीताराम येचुरी या बिप्लब देब है ना। ऑप्शन का निम्नलिखित में से कौन सा सीपीआई का प्रमुख नेता है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, सीताराम येचुरी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी राजनीतिक दल को राज्य पार्टी का दर्जा पाने के लिए राज्य विधानसभा चुनाव में न्यूनतम कितनी प्रतिशत वैध मत प्राप्त चाहिए? 3%, 4%, 5% या 6%? क्वेश्चन कह रहा है किसी राजनीतिक दल को राज्य पार्टी का दर्जा पाने के लिए राज्य विधानसभा में चुनाव में न्यूनतम कितने प्रतिशत वैध मत वोट चाहिए? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, 6% इसको वोट मिनिमम चाहिए। सही मिलान कीजिए है ना, मिलान वाले क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय जनता दल, जनता पार्टी और बहुजन पार्टी है ना, ऑप्शन को देखकर मिलाना है। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से भारतीय जनता, ये पहला चला जाएगा है ना, और ये चला जाएगा आपका बी का है ना, दूसरा का सॉरी, ये चला जाएगा आपका बी का दूसरा का, और ये तीसरा। अब बच गया जो चौथा है ना। तो कहने का मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, हमने सही मिलान कर दिया है ना। और तो आज का सही पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट में करके बताइएगा ना है। और जाते जाते एक बार फिर बोलना चाहेंगे भाई आप लोग को हम जितना करवा रहे हो कर लीजिए आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना। ये टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। और कुछ अगर छूट जाता है तो कोई बात नहीं है, वैसे तो छूटना नहीं चाहिए, हम चीज़ को कवर करवा रहे हैं। अगर छूट जाता है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को मैराथन के रूप में कंप्लीट करवा दिया जाएगा है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।